हार भी नित्य और अनंत मानोगे और लोक का अंत लिए है। दूसरी ओर तेरे लिए राज्य सुख हाथ फैलाए खड़ा है। गुणों का सागर उस सोलवां अध्याय देवासुर सम स्वयं को पूज्य मान उसे जीवन लगता, उसके सभी कर्म ही विलीन हो जाते। ऐसे में कर्म अकर्म और इस समग्र रूप का, हे देव आपको नमस्कार। मन प्रसन्न करो अपना, भयभीत हूं परिचय दो। भाव से युक्त वह दंभी कहलाता। विद्या, धन, कुटुंब, जाति, अवस्था, बल का संबंध, दूसरे को तुच्छ मानकर करता जो घमंड, मन इच्छा पूर्ति का अभिमान जिसे रहता, मन विरुद्ध होने पर जिसे क्रोध होता, कर्तव्य का विवेक नष्ट हो जाता, कोमलता का मन से अभाव हो जाता, क्षमा दया का भाव ना रहता, हिंसा क्रूरता मन में कठोरता रहती, सत्य असत्य धर्म अधर्म का भाव ना रहता, अज्ञान भाव युक्त वह प्राणी आसुर स्वभाव युक्त कहलाता। हे अर्जुन, तू शोक ना कर,
तू दैवी संपदा युक्त भाव लिए जन्मा, यह दैवी संपदा मुक्ति दिलवाती। आसुरी संपदा युक्त मानव बंधन में इस संसार के बंधा रहता, ना छूटना चाहता, ना छूटने का यत्न करता। हे अर्जुन, सृष्टि में दैवी संपदा युक्त प्राणी भी, सृष्टि में आसुरी संपदा युक्त प्राणी भी। दैवी संपदा शुद्ध सात्विकतामयी, आसुरी संपदा की माया अब मैं तुझको सुनाता हूं। एक ही धर्म मनुष्य मात्र का, लोकहित कर्म में प्रवृत्त रहने का, सदा सर्वदा अकर्मण्यता से निवृत्त रहने का। आसुरी स्वभाव ना प्रवृत्ति रखता कर्म की, ना निवृत्ति भाव मन में रखता, ना भीतर बाहर की शुद्धि रखता, ना शुद्ध आचरण होता और न सत्य भाषण ही होता। वह मिथ्याचारी होता, वह दुराचारी होता। वह जगत को आश्रय रहित कहता, न ईश्वर आधार न सत्य। यह जीव स्त्री पुरुष के संयोग से जन्मा, काम ही इसका कारण, नहीं कोई और प्रयोजन। नास्तिक भाव लिए मानव आत्मा की सत्ता ना स्वीकारे, वह केवल इस देह की सत्ता स्वीकारे। इस मिथ्या ज्ञान को ज्ञान माने, इसे जीवन का आधार माने। वह भौतिक जगत में ही सुख खोजता, स्वभाव सरलता खो देता, मंद बुद्धि से निश्चय होता, भोग सुख ही लक्ष्य होता। अपने हित में सब कर्म करते, लोकहित नहीं अहित का सोचे, उपकार नहीं अपकार की सोचे। समस्त कर्म में अहम महान, मन बुद्धि का एक ही कर्म। विनाश हो जाए चाहे जगत का, पूरे हो जाए सब मेरे काम। वह स्वयं को पूज्य माने, धन में निकट भविष्य में मरे हुए। उठो देवों की ममता आसक्ति विष्णु रूप दिखाओ। हे देवेश, हे जगन्नाथ, प्रसन्न हो जाओ, अपना सौम्य रूप दिखा रहता, शांत प्रसन्न चित्त रहता। हर्ष शोक के द्वंद से दूर हुआ जो है, ऐसा चिंता रहती। वह विषय भोग में रत रहता, वह विषय संग्रह में रत रहता, और अधिक सुख की इच्छा रहती। जो सुख मिला वह भोगता, पर कभी आनंद ना पाता। जीवन तो उसका कल की चिंता में डूबा रहता। अपना आज तो बीत जाता, मृत्यु पर्यंत तक चिंता रहती। कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन मेरे साथ होगा, मेरे इस सुख संग्रह का क्या होगा। वह कल्पनाओं में जीता, वह आशाओं के दीप जलाए रहता। वह एक आशा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, असंख्य आशाओं के बंधन में फंस जाता। विषय भोग में काम क्रोध का आश्रय होता। धन संग्रह की चिंता रहती। न्याय अन्याय, हित अहित किसी और का नहीं, बस अपना न्याय और अपना हित जीवन का लक्ष्य होता। हर क्षण एक ही मान रहता। आज यह पा लिया, अब यह भी मैं पालूंगा। एक इच्छा पूर्ण हुई, मेरे पुरुषार्थ से ही पूर्ण हुई। अब मैं दूसरी पाने का यत्न करूंगा। अब इतना धन संग्रह कर लिया, कल मैं इतना कर लूंगा। पल प्रतिपल मैं आगे बढ़ूंगा, ऊपर उठूंगा, हर इच्छा आकांक्षा की पूर्ति करूंगा। वह शत्रु मेरा, मैंने उसे परास्त किया। मैं अपने हर शत्रु का नाश करूंगा। जो मेरी राह में आएगा, जो मेरे ऐश्वर्य को घटाएगा, मैं उसका नाश करूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही नियंता, मैं सुख साधन जुटाता, मैं ही इसे अब भोगता। मैं अब सब सिद्धियों का ज्ञाता, मैं बलवान, मैं ही सुख प्रदाता। मैं धनी बहुत, मित्र बंधु कुटुंब मेरा है बहुत बड़ा। मेरी एक आवाज पर विश्व खड़ा। मैं प्रसन्न तो यज्ञ करूंगा,
सुख कामना में मौज करूंगा। जो मेरा हित करेगा मैं उसे दान दूंगा। मैं आनंद लूंगा। मैं जीवन पर्यंत अब मौज करूंगा। यह अज्ञान जनित मोह, यह जाल उसे बांधे रहता। विविध विषयों में चित भटका रहता। वह इस मोह जाल में फंसा रहता। विषय भोग जीवन का ध्येय, वह इच्छा पूर्ति के मद में फंसा रहता। वह आसक्ति में डूबा रहता। वह दंभ मद काम क्रोध का साथी रहता। ऐसा आसुर स्वभाव अपवित्र भाव लिए नरक का वासी होता। वह परम सुख से परे होता। वह जीवन पर्यंत भटकता रहता। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान, सर्वोपरि अपना कर्म है। समग्र रूप जब तू जानेगा, जानने को शेष कुछ ना रह जाएगा। मनुष्य योनि कर्म नित्य अविनाशी माने। वह ईश्वर को नाश रहित, चेतन और संभाव युक्त माने। वह इस जीवन के यों का प्रतिपादन करते, नाम की महिमा में शास्त्र विधि रहित पूरे ढोंग से यज्ञ का आयोजन करते। वे तामस यज्ञ कहलाते। वह ईश्वर भक्ति के लिए नहीं, स्वार्थ सिद्धि के निमित्त होते। जग में अपनी प्रतिष्ठा हेतु होते। आसुरी संपदा युक्त पुरुष अहंकार में डूबे, बल कामना मद काम क्रोध से प्रेरित दूसरों में केवल दोष खोजते, दूसरों के गुणों का खंडन करते, दूसरों की निंदा करते। औरों की बात क्या, वह संत महात्मा के निंदक होते। ईश्वर में भी दोष खोजते। द्वेष भाव से युक्त ये प्राणी पापाचारी कहलाते। ये क्रूर कर्मी कहलाते। वे बार बार जन्म लेते। बद से बदतर योनियों में बार बार जन्म लेते। मोह काम क्रोध लोभ के वश में रहते। ये काम क्रोध और लोभ भाव आत्मा को अंधकारमयी बनाते, उसे मूढ़ योनि में ढकेलते, जीवन को दुखमयी बनाते। सारे अनर्थों के मूलभूत काम क्रोध लोभ ही समस्त अधोगति का कारण है। इन्हें त्याग दो। इन्हें त्यागना ही जीवन की दुर्दशा का निवारण है। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण हेतु करता आचरण, वह परम गति को पाता, वह मुझे प्राप्त हो जाता। वह दैवी संपदा युक्त होकर इस जीवन से मुक्ति पा लेता। जो पुरुष शास्त्र विधि का त्याग करते, मनमाना आचरण करते, वह न सिद्धि पाते, न सुख पाते, न शांति कहीं मिल पाती। वह परम गति नहीं, अधोगति के भोगी बनते। हे अर्जुन, तू शास्त्र सम्मत हो कर्म कर। यह शास्त्र कर्तव्य का भेद बतलाते। यह शास्त्र ही कर्म का निर्धारण करते। तू निष्काम भाव से कर्म कर। हे अर्जुन, निष्काम कर्म ही शुभ कर्मों का हेतु होता, वही ईश्वर प्राप्ति का साधन होता। ओम